हेलो गाइज, ये एक एसी स्टेबलाइजर का डायग्राम है जिसमें मैंने आपको बताया कि इसमें बक बनाना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये इस टाइप का डिज़ाइन किया हुआ है। पर मैंने बक सिस्टम के द्वारा इसे 270 इनपुट तक में सुरक्षित कर दिया हूँ, जिसे आप देखिए मैंने किस किस तरीके से बनाया और इससे लाभ उठाइए। तो गाइज मैंने इसके पहले वाले वीडियो में जो एसी रिपेयरिंग के बारे में समझाया था, उसके बारे में मैंने आपको ये कह दिया था कि इसमें बक नहीं बनाया जा सकता है। तो वजह क्या है कि बक नहीं बनाया जा सकता है? उसका सबसे बड़ा वजह यही है कि ये 3 रिले से तो सभी स्टेबलाइजर बनाए जाते हैं, मगर इसमें किया क्या गया था कि इसके पोल से जो निकला हुआ जो तार है, जो एसी इनपुट है, जो सब में किया जाता है, जो हम लोग करते हैं एमसीबी के थ्रू, तो ठीक इसमें डायरेक्ट पोल में डाला गया। लेकिन एनसी का एक लीड जो हम रिले नंबर 2 में डालते हैं, उसको क्या किया गया है कि डायरेक्ट कॉम्पैक्ट ट्रांसफार्मर के अंदर डाल दिया गया है, तो बच जाता है एनो। एनो को क्या किया गया है, रिले नंबर 2 में डाला गया है। रिले नंबर 2 से 2 लीड निकालकर इसके कॉम्पैक्ट में डाला गया ट्रांसफार्मर में। तो क्या होता है कि ये जब 240 आएगा तो आउटपुट का ऊपर वाला जगह पर, यहाँ पर आपको एनसी पर वो 280 के करीब आएगा, तो एनो में चला जाएगा कट होके, तो उससे आपको जो वोल्टेज प्राप्त होता है वो लास्ट 240 तक आएगा। लेकिन उस समय जो यहाँ पर 170 वोल्ट को जो 280 बनाया है, वो अगर यहाँ पर बक का सिस्टम होता तो बेहतर होता, जिसके लिए हमने कहा कि अगर आपके इनपुट में 250 आ जाएगा तो और ऊपर चला जाएगा, 250 हो जाएगा, 260 तो 260, तो ऐसे में आपका एसी जो है सो शट डाउन ले लेगा, सेट माने ख़राब हो जाएगा, और हो सकता है तो आपको ज़्यादा लंबा खर्चा आ जाए। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि इसको या तो डिले टाइमर लगाकर वहाँ पर कट कर देना चाहिए, भले ही एसी ख़राब ना हो, जिसके लिए। लेकिन मैंने इसके अंदर एक रिसर्च किया। वो रिसर्च में जैसे आप लोगों को डायग्राम बताता हूँ, ठीक उसी डायग्राम पर आ जाइए, बाकी सारा चीज़ काम वैसे ही करेगा जैसा करना चाहिए, तो बक भी बन जाएगा। तो उसमें करना क्या है कि जो एनसी से जो एक तार जो लाकर डायरेक्ट कॉम्पैक्ट में डाला गया है, इसको आप बाईपास कर दीजिए। इसको बाईपास करने के बाद इसका जो ऊपर का जो एनसी है उसे रिले नंबर 2 का पोल में दे दीजिए। अब पोल में देने से वहाँ से 2 लीड इसके कॉम्पैक्ट में जाएगा, जो जहाँ था वहाँ तक। खाली इसकी वैल्यू कहाँ गिर जाएगी, जो पहले 130 से आपको 240 करता था, 200 करता था, वह अब 140 पर 200 करेगा। देख लीजिए, यहाँ देखिए ये इनपुट है डिजिटल में और यहाँ आउटपुट है, तो यहाँ 133 वोल्ट इनपुट आ रहा है और यहाँ 200 बना रहा है। तो ये देखिए, अब इसको हम आपको दिखाते हैं कि कितना 170 270 तक का मैंने इसे बना दिया। अब इस कम से कम इनपुट वोल्टेज, अब आप इसको देखिए, कट को देखिए और इनपुट को देखिए, दोनों आपके सामने हैं। ये देखिए अभी 170 के करीब आया, लेकिन आपको 210 मिल रहा है यहाँ। फिर आप देखिए यहाँ, फिर आपको 200 ही प्राप्त हो रहा है। फिर आप देखिए यहाँ इस जगह भी आपको 242-40 मिल रहा है। अभी देखिए, अब ये लास्ट आपका यहाँ आपका इनपुट कितना दिखा रहा है, 236, 240, 250, 52, 53, 55, 56 तक, 57 तक चले गए हम, और ये आपका हाई कट में चला गया और आपका ऑन नहीं होगा। फिर अगर कम होगा तो ये अपने आप ऑन हो जाएगा। तो देखिए हाई कट की एलईडी भी आपको ऑन दिखा रही है। ये देखिए ऑन हो गया, लेकिन आपको मिल कितना रहा है, यहाँ पर आपको 230 के करीब मिल रहा है, और यहाँ पर आपको 260 आपको इनपुट दिखा रहे हैं। तो ये आपका 230 अभी 20 और ऊपर बढ़ सकता है, तो इधर भी आप जोड़ लीजिए, 20 आपको और जोड़ दीजिए, आपको मिल जाएगा उतना। तो 260-70 अभी हम दिखा रहे हैं, इतना दे रहे हैं इसको, तो 70 तक तो मान के चलिए कि 270 तक का आपका ये बन चुका है। 270 आने पर भी आपका इनपुट जो है, आउटपुट जो है आपको 230 रहेगा। और साथ में ये हमने डिले टाइमर के साथ इसको यूज किया है। ये डिले टाइमर आपका लो वोल्टेज
जब बताएगा तब भी ऑन नहीं होगा, और हाई वोल्टेज आने से भी आपका ये अपने आप कट हो जाएगा। यानी 270 तक आने से इसके अंदर इनपुट 270 आएगा, ये ऑलरेडी बंद हो जाएगा, ये एनसी पर चला जाएगा, क्योंकि इसकी कनेक्शन ही होती है एनओ से। एनओ से कनेक्शन होने के कारण जब तक ये रिले ऑन नहीं होगा तब तक आपको आउटपुट प्राप्त नहीं होगा। तो इस तरीके से अगर आप बना देते हैं, लेकिन हालांकि इसके अंदर बहुत कम जगह है, फिर भी आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो गाइज, पहले जितना भी हमने आपको स्टेबलाइजर बनाने के लिए जो कनेक्शन बताया था, ठीक उसी तरीके का कनेक्शन कर देना है। रिले नंबर 1 के एनसी से रिले नंबर 2 का पोल में डालेंगे और वहाँ से 2 लीड जाएगा, और इसके बाद आउटपुट का जो एनसी है वहाँ से एक और तार लाएंगे और जाकर रिले नंबर 1 के एनओ में डाल देंगे, जो पहले भी हम बताते रहे हैं। तो इससे आपका बक बन जाएगा। खाली करना क्या है कि जब भी इस तरह का एसी स्टेबलाइजर आपको मिलता है, जिसका आपको पता चल जाता है कि पहला रिले से एक एनसी से डाला गया और उसको सीधे कॉम्पैक्ट में डाला हुआ है, और एनओ से डायरेक्ट रिले नंबर 2 में डालकर 2 लीड को डाला गया, और आपको रिले नंबर 3 जो आउटपुट जिससे प्राप्त होता है उसके अंदर से आपका कोई भी बक सिस्टम नहीं है। तो आप ऐसा कर लें और डिले टाइमर साथ में लगा दें। जब डिले टाइमर आपका लगा रहेगा तो पार्टी का एसी भी सेफ रहेगा। हाँ, ये बात अलग है कि रात में ठंडा जो मिल रहा था वो अगर हाई वोल्टेज आएगा तो उसका एसी ऑन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर डिले टाइमर काम कर जाएगा और उसको बंद कर देगा। तो गाइज, अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना। बनाने का तरीका भी यही है, और रह गया डायग्राम का, तो मैं डायग्राम आपको दिखाता हूँ। ये आपका पहले वाला डायग्राम है जिसमें आपको एक वीडियो प्राप्त हुआ है। इसमें आप देख रहे हैं ये कॉम्पैक्ट ट्रांसफार्मर का 5 लीड है, कॉमन को छोड़कर। तो 1 नंबर लीड पर डायरेक्ट आपका यहाँ पर रिले नंबर 1 में दिया गया है एनसी में, और एनओ को रिले नंबर 2 का पोल में देकर यहाँ से 2 लीड को डायरेक्ट यहाँ डाला गया। अब सपोज दैट यहाँ अगर 170 वोल्ट आपको मिलेगा तो 170 वोल्ट से जो यहाँ पर बनेगा तो 280 यहाँ ज़रूर मिलेगा, और नीचे में जाकर आपको 240 मिलेगा। तो इतना का अंतर तो होगा ही। तो 270 और यहाँ 240 आपको जोड़ लीजिए, 30 का अंतर होगा। तो जो यहाँ मिलेगा ये लास्ट होगा, और इसके बाद यहाँ अगर 190, 200, 300 जाएगा, जाना ही है उस समय, तो यहाँ पर 240 से जब ऊपर जाएगा, 240 से जब ऊपर जाने लगेगा तो यहाँ भी बढ़ेगा, तो यहाँ भी बढ़ेगा, एनओ पर बढ़ेगा क्योंकि रिले ऑन है। तो ऐसी स्थिति में आपका जो है सो एसी को ख़राब होने का खतरा है। तो इससे बचने के लिए पार्टी को ये समझाइए, और इसके बाद जाकर इसमें एक डिले टाइमर जगह निकाल कर बना दीजिए। आप 25 एम्पियर का एक और छोटा रिले लीजिए, और छोटा रिले के थ्रू उसको बना करके उसके अंदर कर दीजिए। अब आ जाइए, अभी जो हमने किया वो क्या है। इसमें मैंने देखिए बाईपास कर दिया, 1 नंबर रिले को हमने काट दिया, और रिले को काटने के बाद हमने क्या, रिले नंबर 1 के एनसी से रिले नंबर 2 के पोल में डाल दिया, और इसके बाद यहाँ पर हमने 2 और 3 का यूज किया लीड को, 2 और 3 का लीड हमने यहाँ यूज किया है। और 5 नंबर जो है, ये 5 नंबर से हम यहाँ भी 5 नंबर में लाकर डालते हैं, जो आउटपुट रिले है। इस आउटपुट रिले का पोल से पोल को हम डिले टाइमर में डाल देंगे, और डिले टाइमर का एक कीट लगाकर यहाँ से हम आउटपुट प्राप्त करेंगे। तो ये इस तरीके से आपको करने से आपका अच्छा होगा। तो ये आप डायग्राम देख लिए और डायग्राम समझ लिए, डायग्राम के अनुसार आप समझ लीजिए कैसे किए हैं। तो यही है, और मेरा अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और एक बार बना कर देखो, निश्चय। धन्यवाद।